दोस्तों, पानी के बाद अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला कोई पेय पदार्थ है तो वो है चाय। इसके इतने स्वाद हैं कि शायद ही किसी ने सब कुछ चखा हो। सुबह की नींद दूर करनी हो या शाम को दिन भर की थकान दूर करनी हो, चाय की चुस्की में वो जादू है जो हर पल को ताजगी से भर देता है। ऐसे में जिस चाय के अनेकों रूप हैं, क्या कभी आपने उसका इतिहास जानने की कोशिश की है? भारत में चाय की शुरुआत कब से हुई? जिस चाय के बगैर हमारी सुबह अधूरी है, उस चाय की पत्तियों को खेतों से हमारे घर तक कैसे पहुंचाया जाता है? फैक्ट्री में चाय पत्तियों को तैयार कैसे किया जाता है? अगर आप भी कुछ नया जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस चाय की चुस्की आज हम बड़े चाव से लेते हैं, उस चाय की शुरुआत चीन से मानी जाती है। चाय के चीन से भारत पहुंचने और फिर दुनिया के कोने कोने तक फैलने की कहानी तकरीबन 5000 साल पुरानी है। उस समय चाय चीन का एक रहस्य था, जिसे दुनिया से बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा था। प्रचलित कहानी के अनुसार अंग्रेजों ने चाय के रहस्य का पता लगाने के लिए अपने एक जासूस को चीन भेजा था। उसने लंबे समय तक चीन में चाय की जासूसी की, जिसके बाद 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के असम राज्य में चाय की खेती की शुरुआत हुई। हालांकि चीन में चाय की खेती बेहद ठंडे वातावरण में होती थी, लिहाजा वहां से लाए गए बीजों से जो पौधे तैयार हुए वो असम की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके और सूख गए। इसी दौरान अंग्रेजों को स्थानीय लोगों की मदद से असम में उगने वाले एक जंगली पौधे के बारे में पता चला। उसकी पत्तियां चाय की पत्तियों से काफी मिलती जुलती थी। कुछ स्थानीय लोग इन पत्तियों का स्वाद ले चुके थे और उन्हें ये बेहद पसंद भी आया था। दोस्तों, बताया जाता है कि इस भारतीय चाय का स्वाद चीन की चाय से भी बेहतरीन था। लिहाजा अंग्रेजों ने उस पौधे के जरिए चाय के बागान तैयार करवाए और इस तरह भारत में चीन से बेहतर चाय पत्ती तैयार होने लगी। भारत में पहले चाय की पत्तियों की खेती केवल असम, पश्चिम बंगाल राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में होती थी, लेकिन समय के साथ साथ आज देश के 18 राज्यों में इसकी खेती होने लगी। जी हाँ, ये राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उड़ीसा और बिहार। वैसे ये बात अलग है कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में अभी भी चाय की पत्ती का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसमें असम और पश्चिम बंगाल ऐसे दो राज्य हैं जहां से देश के कुल चाय पत्ती उत्पादन का आधे से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद केरल, कर्नाटक में भी लगभग 30% चाय की पत्ती का उत्पादन होता है। अन्य 20% चाय की पत्ती का उत्पादन बाकी सारे राज्यों से होता है। दोस्तों, ये तो बात हुई चाय की हिस्ट्री की। अब आइए जानते हैं कि फैक्ट्रियों में चाय को तैयार कैसे किया जाता है। कई मशीनों से गुजरकर बनने वाली इस चाय की पत्ती को तैयार होने में काफी समय लगता है। चाय के बागानों से तोड़ी जाने वाली चाय की पत्ती को कई तरह के प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसके बाद ये मार्केट में बेचने के लिए तैयार होती है। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप होता है प्लांटिंग। इसके लिए अच्छी क्वालिटी के चाय के छोटे छोटे पौधों को प्लांटिंग मशीन की मदद से लगाया जाता है। पौधे बढ़ने के साथ साथ खरपतवार भी बढ़ते हैं और ऐसे में इन खरपतवारों को इस मशीन की सहायता से हटा दिया जाता है। पौधों पर लगने वाले कीटों के खात्मे के लिए पौधों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव भी किया जाता है। प्लांटिंग के 1 साल के बाद चाय के पौधों की हार्वेस्टिंग की जाती है। चाय की पत्तियों को अलग अलग तरीके से तोड़ा जाता है। कहीं इन्हें हाथ से तो कहीं इन्हें इस मशीन से तोड़ा जाता है। ये मशीन एक तरह की स्पेशल कैंची होती है। बड़ी संख्या में हार्वेस्टिंग करने के लिए इस तरह की खास मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस मशीन में सामने की तरफ ब्लेड्स लगे होते हैं जो तेजी से हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार चाय के पौधे लगाने के बाद उनसे 3 बार हार्वेस्टिंग की जा सकती है। पहली बार मार्च के महीने में और फिर 2 बार 3 महीने के अंतराल पर हार्वेस्टिंग का काम किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस में सारी चाय की पत्तियों को थैले वगैरह में भरकर फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले चाय की पत्ती की नमी को दूर करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसको विदरिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें चाय की पत्तियों को खुली हवा में फैलाकर सुखाया जाता है और फिर नीचे से ब्लोअर के जरिए गर्म हवा को पास कराया जाता है। इससे पत्तियों की नमी 50% तक कम हो जाती है। अलग प्रक्रिया रोलिंग की होती है। यहाँ एक घुमावदार टेबल होता है। इसमें बिना पेंदी का एक बॉक्स लगा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसमें पत्ती को डालकर रोल किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में इन्हें क्रश किया जाता है। पत्तियों को खुशबूदार और उसका असली रंग देने के लिए इन्हें अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां इन पत्तियों को एक खास कंटेनर में भरकर उसके नीचे लगे पाइप को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से जोड़ दिया जाता है।
यहाँ चाय पत्ती और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन से चाय पत्ती का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है और ये प्रोसेस आपकी चाय को एकदम कड़कदार चाय में बदल देता है।